शिलाई में पेड़ों का कत्ल, परमिशन 20 की, कटे 300-400 चीड़ के पेड़। वन विभाग सोता रहा, शिलाई में पेड़ों पर चली आरी। पेड़ काटने पर सियासत गर्म, बलदेव तोमर और हर्षवर्धन चौहान हुए आमने सामने। सुखू सरकार पर सवाल, दिन दहाड़े कटे सैकड़ों पेड़, कार्यवाही आखिर कब होगी? शिलाई में अवैध कटान का आरोप, परमिशन से कई गुना ज्यादा पेड़ हुए ढेर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जंगलों पर कुल्हाड़ी चलने का मामला सामने आया है। सिरमौर जिले के शिलाई में चीड़ के सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि अनुमति सिर्फ 20 से 25 पेड़ों की थी, लेकिन आरोप है कि 300 से 400 पेड़ काट दिए गए हैं। इस पूरे मामले ने सियासत को भी गर्मा कर रख दिया है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल मामला शिलाई के पेट्रोल पंप के पास घासनियों का है, जहां ढलान पर कटे हुए चीड़ के पेड़ों लगातार दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां भारी संख्या में पेड़ों की अवैध कटाई हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ कटते रहे और वन विभाग को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी। इस मामले को लेकर भाजपा नेता बलदेव सिंह तोमर ने सुखू सरकार पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि शिलाई में पिछले 3 सालों से खनन, शराब और वन माफिया का बोलबाला बढ़ गया है और खुलेआम अवैध काम भी हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में यह अवैध कटान हुआ है। तोमर ने कहा कि दिन दहाड़े कटर चल रहे थे, लेकिन प्रशासन और वन विभाग चुप बैठा रहा। वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से पलटवार हुआ है। शिलाई से विधायक और सुखू कैबिनेट में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस पूरे मामले में उनका या सरकार का कोई रोल नहीं है और अवैध कटान करने वाले लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। मंत्री चौहान ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर पेड़ काटे गए हैं उस पर अवैध कब्जे का मामला भी सामने आया है। उन्होंने वन विभाग को पूरे मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही है। इसी बीच पेड़ काटने वाले व्यक्ति का भी दावा है कि उन्होंने वन विभाग से अनुमति ली थी और जिस जमीन पर पेड़ काटे गए वो उनकी निजी जमीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अनुमति सिर्फ 20 पेड़ों की थी तो आखिर 300 से 400 पेड़ कैसे कट गए? क्या प्रशासन की लापरवाही है या फिर किसी बड़े नेटवर्क का खेल है? अब देखना होगा कि सीएम साहब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और दोषियों तक जांच पहुंचाते भी हैं या फिर नहीं। वेल, आप सभी का इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।